हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रबल शूटिंग। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे कि ट्रबल शूटिंग क्या होता है। हम तो ट्रबल शूटिंग क्या होता है, इसको हिंदी में हम दोष निवारण या दोष उपचार के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, उनको स्पीड, वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर के रेटेड सीमा के अंतर्गत उनको सुरक्षात्मक ढंग से ऑपरेशन के लिए, उनके प्रचालन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या जो हमारी मशीन्स होती हैं वो एक प्रॉपर वे में वर्किंग करते रहते हैं, कुछ इस प्रकार से उनकी डिजाइनिंग होती है। ठीक है, जो हमारी मशीन्स होती हैं वो जनरल कंडीशन में, जनरल अरेंजमेंट में वो क्या होता है कि बिना किसी स्पार्किंग के, विदाउट एनी नॉइस और कोई भी मैकेनिकल क्षति के ये प्रॉपर तरीके से काम करते रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे मशीन के असफल हो जाने के कारण, ठीक है, फेल हो जाने के कारण को एनालिसिस करना और उसकी मरम्मत करना ट्रबल शूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो हम ट्रबल शूटिंग में हम अपने मशीन की या अपने इक्विपमेंट की क्या करते हैं कि उसके जो भी फॉल्ट्स होते हैं उस फॉल्ट्स को एनालिसिस करना होता है, फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको फॉल्ट्स को रिमूव करना होता है ट्रबल शूटिंग के अंतर्गत। ट्रबल मतलब होता है दोष और शूटिंग मतलब होता है उपचार। यहाँ पर हमें दोष उपचार करना होता है जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं या जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन बताया गया है। ट्रबल शूटिंग इज अ फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफन अप्लाइड टू रिपेयर फेल्ड प्रोडक्ट्स और प्रोसेस ऑन अ मशीन और अ सिस्टम। ठीक है, जो ट्रबल शूटिंग होती है ये हमारे जो मशीन के असफल होने वाले जो कारण होते हैं उनको हम क्रमबद्ध रूप से उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और उनका हम रिपेयर करते हैं। ठीक है, और या फिर हम उनके जो भी ट्रबल्स होते हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्टी जो पार्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर ट्रबल शूटिंग करते हैं, दोष उपचार करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का। ठीक है, तो इसमें जो होता है, इसमें हम उन सिम्टम्स का एनालिसिस करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं जिनके कारण हमारी मशीन में फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं, फॉल्ट्स उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और जो भी हमारे फॉल्टी पार्ट होते हैं हम उनको रिमूव करते हैं और ये श्योर करते हैं कि अब हमारी मशीन जो है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में ये वर्क कर सकती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम मशीनों के ऑपरेशन को सफल बनाते हैं जिससे हमारे जो मशीन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग में रहें, प्रॉपर तरीके से वो प्रोडक्शन करते रहें। ओके, या हम इन शॉर्ट बोलें तो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मशीन के फॉल्ट होने के कारण का पता लगाना, उसका एनालिसिस करना, उन फॉल्टी पार्ट्स का रिपेयर करना, उसे करेक्ट करना, ठीक है, या उन्हें अन्य उपाय से दूर करना ट्रबल शूटिंग कहलाता है। ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं और इसके टाइप्स ऑफ ट्रबल्स और फॉल्ट्स। ओके, जो हमारे ट्रबल्स क्या क्या मतलब दोष हो सकते हैं हमारी मशीन्स में या हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। तो हम इसका क्लासिफिकेशन दो प्रकार से देखेंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पे ये दो प्रकार के फॉल्ट होते हैं। एक होता है माइनर फॉल्ट और दूसरा होता है मेजर फॉल्ट। ठीक है, ये साइज के आधार पे दो प्रकार का होता है, माइनर और मेजर फॉल्ट या अपन ट्रबल कह सकते हैं। फिर सेकेंड इसका टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। तो ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल ट्रबल्स और इंटरनल फॉल्ट्स, या दूसरे जो होता है वो एक्सटर्नल ट्रबल्स और एक्सटर्नल फॉल्ट। तो ये दो प्रकार से होते हैं, जो आंतरिक दोष और बाह्य दोष, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे दो प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं जो कि किसके बेसिस पे, जो हमारे साइज की बेसिस पे बताए गए हैं, वो है माइनर ट्रबल्स और मेजर ट्रबल्स। तो माइनर ट्रबल्स अपन किसे कहेंगे, माइनर ट्रबल्स किसे हम अपन कहेंगे, माइनर ट्रबल्स वे ट्रबल्स होते हैं जिसे हम मतलब समझने और ठीक करने में बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। देखो बताया गया यहाँ पर, माइनर ट्रबल्स आर दोज ट्रबल्स विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज टू आइडेंटिफाई
identify and correct. Okay. Minor troubles are those troubles which requires a lot of technical knowledge to identify and correct it. ऐसे जो होते हैं ये सूक्ष्म फॉल्ट होते हैं, ठीक है, इनको पता लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। ऐसे फॉल्ट को हम आसानी से फाइंड नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनर ट्रबल्स के अंतर्गत आएंगे, माइनर फॉल्ट्स के अंतर्गत आएंगे। मेजर फॉल्ट कौन से होंगे? मेजर ट्रबल्स आर दोज ट्रबल्स विच ड्यू टू देयर लार्ज साइज कैन बी इजिली सीन, आइडेंटिफाई एंड करेक्टेड, ठीक है। और क्या होता है कि मेजर ट्रबल्स वे ट्रबल्स होते हैं या वे फॉल्ट्स होते हैं जिसका साइज बड़ा होने के कारण हम उसे आसानी से देख सकते हैं, उसे हम आसानी से समझ सकते हैं और उसे हम आसानी से दूर भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो आपके फॉल्ट होते हैं ये आपके मेजर फॉल्ट के अंतर्गत आते हैं। मेजर फॉल्ट को हम आसानी से देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर हमारे जो सोर्सेज के आधार पर दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, एक इंटरनल फॉल्ट और दूसरा एक्सटर्नल फॉल्ट, ठीक है। इंटरनल फॉल्ट भी तीन प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। फर्दर 3 टाइप्स है इसके। पहला है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, दूसरा है मैग्नेटिक फॉल्ट और तीसरा है आपका यहाँ पर मैकेनिकल फॉल्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरनल ट्रबल्स की बात करेंगे या इंटरनल फॉल्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल फॉल्ट किसे कहेंगे? तो इंटरनल फॉल्ट या इंटरनल ट्रबल वे ट्रबल्स होते हैं जो मशीन के स्वयं के ऑपरेशन से उत्पन्न होने वाले जो फॉल्ट्स होते हैं उसको हम इंटरनल फॉल्ट्स या इंटरनल ट्रबल्स कहते हैं, ठीक है। मशीन के स्वयं के ऑपरेशन के कारण जो फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, जो पैदा हो जाते हैं, उसको हम इंटरनल फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इंटरनल फॉल्ट 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया, फर्दर 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, मैग्नेटिक फॉल्ट्स और मैकेनिकल फॉल्ट्स, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के इंटरनल फॉल्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, ओके। तो इंटरनल फॉल्ट्स कैसे होते हैं? इंटरनल फॉल्ट्स मशीन के आंतरिक सोर्स के कारण जो उत्पन्न फॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि मशीन के कई पार्ट्स घिस जाते हैं फ्रिक्शन के कारण या कई पार्ट्स टूट फूट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मशीन के ऑपरेशन के दौरान जो इंटरनल क्षति होती है, इस प्रकार के जो फॉल्ट्स होते हैं उसको हम इंटरनल फॉल्ट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। इसमें जो भी हमारे मशीन पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं या टूट फूट हो जाता है, ठीक है। इसमें जब जैसे कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टैटिक पार्ट होता है और एक रोटेटिंग पार्ट होता है। तो इनमें जो फॉल्ट्स आते हैं ऑपरेशन के दौरान उसको हम इंटरनल फॉल्ट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब ये इंटरनल फॉल्ट फर्दर 3 टाइप से डिवाइड किए गए हैं, यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट वे फॉल्ट होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में के कारण पैदा होते हैं। जैसे कि जो भी हमारा जैसे फॉल्ट इन वाइंडिंग, ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आने वाले कुछ यहाँ पर आपको बताए गए हैं फॉल्ट्स, जैसे फॉल्ट इन वाइंडिंग, फॉल्ट इन कम्यूटेटर, फॉल्ट इन ब्रशेस एंड ब्रश होल्डर्स, फॉल्ट इन प्रोटेक्टिव सिस्टम, फॉल्ट इन अर्थ कनेक्शन, फॉल्ट इन अर्थिंग। तो इस प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं ये हमारे सप्लाई सिस्टम के कारण आते हैं, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हैं, ठीक है। हमने सप्लाई दिया, मान लीजिए वाइंडिंग में कोई फॉल्ट आ गया या कम्यूटेटर में या ब्रशेस में, ठीक है। तो इस प्रकार के जो फॉल्ट्स हैं ये आपके इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम मैकेनिकल फॉल्ट की बात करें तो फॉल्ट इन पोल, जैसे कि हमारा मशीन रोटेट कर रही है, उसके कारण हमारे जो पोल है उसमें कोई टूट फूट आ गया, ठीक है। उसके नट बोल्ट ढीले हो गए या जो भी हमारे वाइब्रेशंस के कारण जो फॉल्ट आ गए, तो ये मैग्नेटिक फॉल्ट, हम यहाँ पर मैग्नेटिक फॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो ये पोल्स में मैग्नेटिक फॉल्ट क्रिएट होता है क्योंकि जो पोल होते हैं ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर बनाया जाता है, तो ये मैग्नेटिक फॉल्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। फॉल्ट इन आर्मेचर कोर, फॉल्ट इन स्टेटर कोर, फॉल्ट इन रोटर कोर। तो ये जो आपके हैं ये फॉल्ट, ये मैग्नेटिक फॉल्ट चुंबकीय दोष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। फिर हम मैकेनिकल फॉल्ट की बात कर रहे थे। तो मैकेनिकल फॉल्ट, मैकेनिकली जब हमारी मशीन रोटेट करती है तो फ्रिक्शन के कारण, कई प्रकार से फ्रिक्शन के कारण हमारे मशीन के अंदर कई फॉल्ट पैदा हो जाते हैं, कई टूट फूट पैदा हो जाती है। तो ऐसे जो फॉल्ट होते हैं वो मैकेनिकल फॉल्ट होते हैं जो मैकेनिकली क्षति होती है। जैसे कि फॉल्ट इन बियरिंग, ठीक है, चलते चलते कई बार बियरिंग घिस जाती है या टूट फूट हो जाता है बियरिंग में, ठीक है। फॉल्ट इन लुब्रिकेशन सिस्टम, फॉल्ट इन कूलिंग सिस्टम, फॉल्ट इन स्टार्टर कॉन्टैक्ट में भी कई बार फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट इन शाफ्ट अलाइनमेंट,
फॉल्ट इन एयर गैप। तो इस प्रकार के जो फॉल्ट्स होते हैं, जो इस प्रकार के ट्रबल्स होते हैं, उसको हम मैकेनिकल ट्रबल या मैकेनिकल फॉल्ट के अंतर्गत रखते हैं। ये तीनों टाइप जो हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, मैग्नेटिक फॉल्ट और मैकेनिकल फॉल्ट हैं, ये तीनों इंटरनल फॉल्ट के पार्ट हैं, इंटरनल ट्रबल्स के पार्ट हैं, जो मशीन के ऑपरेशन के दौरान मशीन के कारण ही ये फॉल्ट्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है, ये आंतरिक सोर्सेज के द्वारा पैदा होने वाले फॉल्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे एक्सटर्नल फॉल्ट होते हैं वो ऐसे फॉल्ट होते हैं जो बाहरी स्रोतों के द्वारा फॉल्ट हमारे मशीन में पैदा हो जाते हैं, जैसे कि उच्च वोल्टेज के कारण या लो वोल्टेज के कारण या ओवरलोडिंग के कारण। ठीक है, या सप्लाई सिस्टम में कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाने के कारण, या फिर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट में फॉल्ट आ जाने के कारण। ठीक है, या फिर एटमॉस्फेरिक कोई कंडीशन आ जाए, जैसे कि टेम्परेचर हो या डस्ट हो, डर्ट हो, ह्यूमिडिटी हो। ठीक है, तो ये मॉइस्चर हो, बारिश के समय जो फॉल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण जो फॉल्ट होते हैं, तो ये सारे जो फॉल्ट होते हैं ये एक्सटर्नल फॉल्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि ओवरलोडिंग, ओवर वोल्टेज, लो वोल्टेज, सप्लाई सिस्टम में प्रॉब्लम, या हमारे कंट्रोलिंग इक्विपमेंट में एबनॉर्मल कंडीशन या फॉल्ट क्रिएट होने से, या हमारे एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण जो फॉल्ट पैदा होते हैं, उसको हम एक्सटर्नल फॉल्ट के अंतर्गत मतलब उसे रखते हैं। ठीक है, ये फॉल्ट बाहरी स्रोत के द्वारा होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एक्सटर्नल बाह्य फॉल्ट या बाह्य दोष के नाम से इसको जानते हैं हम। ठीक है, ये कौन कौन से कारण इसमें हो जाता है, देखिए, जैसे कि हाई एंड लो वोल्ट ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हाई एंड लो वोल्टेज ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के कारण ये फॉल्ट हो सकता है। ओवरलोडिंग ऑफ मोटर एंड जनरेटर्स। ठीक है, मोटर में यदि ओवरलोडिंग है, अधिभार कर दिया गया है, तो भी ये फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। ठीक है, फिर इसके बाद में देखेंगे फॉल्ट इन सर्किट ब्रेकर, फ्यूज एंड कॉन्टेक्ट ऑफ मेन स्विचेस। ठीक है, तो इनके फॉल्ट आ जाने के कारण, ये मतलब इनमें आने वाले जो फॉल्ट्स होते हैं वो भी हमारे एक्सटर्नल ट्रबल्स, एक्सटर्नल फॉल्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद में देखेंगे फॉल्ट इन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट, जो हमारे कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मशीन की स्पीड को कंट्रोल करने का काम करते हैं या और भी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो फॉल्ट्स होते हैं वो एक्सटर्नल फॉल्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल हमारा क्या ट्रबल शूटिंग क्या होती है और ये कितने प्रकार से हो सकता है, हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।